जनवरी का करंट है, जिसमें गायत्री मंत्र में है आधुनिक भारत। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। 1905 में किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। विदेशी वस्तु का बहिष्कार। 7 अगस्त 1905, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। अब बंगाल विभाजन की डेट कब रखी गई? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाया गया। और ये 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को ये भी मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। आज सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। और उसका अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। 1907 में और क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तभी स्टार्ट हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को। उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में। और क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विलय, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। और 1916 में ही होम रूल लीग, होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। उसकी स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। चंपारण कब हुआ? 1917 बिहार में। किसके खिलाफ? नील खेती और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। नील की खेती के खिलाफ। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919। इसको 1919 में और कौन सा एक्ट हुआ? मोंटेग्यू जेम्स फ्रेड है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसका डेट 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 है। ये कहाँ पर हुआ? अमृतसर पंजाब में। असहयोग आंदोलन 1920 का है। चोरी चोरा घटना 1922। फरवरी 1922, ये हुआ था गोरखपुर में। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बेलगाम अधिवेशन 1924 कर्नाटक में हुआ। यह गांधी जी द्वारा पहली बार अध्यक्षता किया गया था। कानपुर अधिवेशन 1925। इसकी अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने। और काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसमें कितना जन शामिल था? 4 जन। कौन कौन? राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद। एगो है अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहौरी और चंद्रशेखर आजाद। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और 1928 में कौन सा रिपोर्ट आया? नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। उसी टाइम पूर्ण स्वराज का भी मांग किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन 1931। गांधी जी को काले झंडे इसी में दिखाया गया। और उसकी अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। 1932 में। यरबदा जेल पुणे में।
महात्मा गांधी और डॉक्टर हाँ, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था ना, न्यूट्रॉन। 1932 में। हाँ। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में 1940। 1940। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। कब दिया? 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया। कैबिनेट मिशन का गठन मार्च मार्च 1946। 1946। हाँ, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ मार्च 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। प्रस्तावना रखी गई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947। 3 जून 1947। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। संविधान तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। हम करंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एपिसोड है 1353 ना? 1354। 1354। क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसमें इलेक्शन हुआ, मुख्य विपक्षी पार्टी बहिष्कार। वो हिस्सा नहीं लिया, अकेले जीत गई है। अकेले जीत गई। 75% 75% सीट से जीती है। टोटल 298 में 222 सीट से। और ये पार्टी कौन सी थी? अवामी लीग पार्टी। पार्टी। अवामी लीग पार्टी की थी। और इसका फाउंडर कौन है? पिता शेख रहमान ने किया। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंधु भी कहा जाता है, जो शेख हसीना के पिता है। और यहाँ की राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। ढाका। और मुद्रा टका है। अब भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। हाँ, बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर। टोटल 5 को देश। टोटल 5 को देश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देश है कि राज्य? सारे 5 हाँ, 5 गो राज्य है जो बांग्लादेश। हाँ, 5 गो राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है। और सबसे ज्यादा लगता है पश्चिम बंगाल का 4096 किलोमीटर। जीरो लाइन किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा संशोधन में है? 100 संविधान संशोधन। हाँ, 100वां संविधान संशोधन में है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति के लिए। डीजल आपूर्ति के लिए इंडिया और बांग्लादेश। हाँ, डीजल आपूर्ति के लिए है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी। और ये राजस्थान में हाँ, सल्फर की कमी को दूर करेगा। ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? भारत का कर्नाटक का बेंगलुरु। और वर्ल्ड में कॉफी में फर्स्ट कौन सा देश है? ब्राजील है। कॉफी का बागान। वहाँ पे कॉफी का बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंटा कहा जाता है। अब भारत में फर्स्ट स्थान जहाँ पर कॉफी का उत्पादन हुआ है बाबा बुदान पहाड़ी, जो राज्य कर्नाटक में है। हाँ, बाबा बुदान की पहाड़ी से हुआ है, जो राज्य कर्नाटक में है। हाल ही में CSIR-NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में किया है। इसका CSIR का हेड कौन होता है? PM होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाँ, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है 13 नंबर का। 12 नंबर में कौन है? REC। REC। हाँ, केमिकल क्या था? REC। हाँ, केमिकल का ही है ये। राष्ट्रीय क्या था? ठीक है, इसको देख लेंगे। यूरिया गोल्ड तो ही कर रहा है ना।
REC। यही बना था ना REC, कुछ तो था इसी तरह था, हम देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? मॉरिशस से। मॉरिशस से है। MRIC मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस हिंद महासागर में है। PSLV 57 से क्या लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 को, और ये 6 जनवरी को पहुंच गया है L1 पॉइंट। PSLV 58 से एक्सपोसेट और दो को किया गया है, एगो एक्सपोसेट और एगो POEM-3। अब फाल्कन 9 से क्या लॉन्च किया गया है? GSAT 20 लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 कौन सा कंपनी का है? स्पेस एक्स का। और स्पेस एक्स ने अभी और एगो लॉन्च किया है, ये क्या उपग्रह था ना? किसका उपग्रह अभी लॉन्च किया है? कल ही था ना, ओस नहीं था, ऑब्जर्न ने किया। हाँ, ऑब्जर्न उपग्रह लॉन्च किया है फाल्कन 9 से ही स्पेस एक्स ने। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। आदिनचेल्लरे। हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000। ये मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। और मिशन समुद्रयान। इसी को भी बजट में नया पैसा दिया गया ना, पिछला साल बहुत सारा बजट दिया गया इसको समुद्रयान नहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिया है। 4,997 करोड़। 4,797। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल। और कौन कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुभाष फास्टर और सुपेश ने किया। हाँ, सुभाष फास्टर और सुपेश, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। 80 विजिल ऐप, ये निर्वाचन आयोग का है ना? निर्वाचन आयोग का है। और इनकोर ऐप, दोनों ये भी निर्वाचन आयोग का है। हाल ही में OBC उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? जे रोहिणी आयोग है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे है। बिम्स्टेक इसमें आता है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। टोटल 7 देश है। इसका नाम चेंज हो गया है, अभी हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सेक्टोरियल है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। उसी के नाम पे अब जो पहले है ना, उसी के नाम पे रख दिया है। हाँ, इसी का नाम देश का नाम पे था, तो जब नेपाल और भूटान आया तो वो तब इसका नाम ये रख दिया गया। उसी के नाम पे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में हुई। और गोल्डन पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। और राजधानी? नापिता। चक्रवात का नाम क्या था? म्यांमार वो मिचोंग। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस कर रहा है। G20 2024 का ब्राजील। 2023 वाला भारत। G7 2023 जापान, हिरोशिमा। SCO 2023 भारत और 9वां मेंबर है ईरान। हाँ, इंडिया कर रहा है, इसका 9वां मेंबर है ईरान। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन। ADB का हेड दिल्मा रोसेफ है। और ये इसका न्यू मेंबर मिस्र है। ADB का नया मेंबर मिस्र है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, यहाँ मध्य प्रदेश।
WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? गांधीनगर गांधीनगर। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल प्रबल। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000। क्वेश्चन नंबर 4, 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? क्रिस्टोफर नॉलन को मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 ये क्रम कौन सा था? 81वां। अब प्रदान कहाँ किया जाता है? कैलिफोर्निया USA में। शुरुआत कब किया गया? 1944 में। ये है ओपेनहाइमर फिल्म, इसका निर्देशक है क्रिस्टोफर नॉलन। अब फिल्म है ड्रामा, एक्टर है सिलियस मर्फी इसी को मतलब तीनों मिला है, बस खाली एक्ट्रेस अलग है। और बेस्ट एक्ट्रेस है लिली ग्लैडस्टोन। फादर ऑफ एटम बम कौन है? ओपेनहाइमर है। अब पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? ट्रिनिटी USA। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर है। ऑस्कर अवार्ड 2023 ये एक्टर एक्ट्रेस में किसको मिला है? मिशेल यो को, जो फर्स्ट एशियाई महिला है। और एक्टर में ब्रेडन फ्रेजर को मिला है। और इंडिया को 2 ऑस्कर मिला है। किसको? एलिफेंट विस्पर्स के लिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। हाँ, नाटू सॉन्ग के लिए मिला है। MM किरवानी निर्देशक है। और द एलिफेंट विस्पर को मिला है, इसका निर्देशक है कार्तिकी गोंजाल्विस है ना। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? स्पेन है। और उप विजेता इंग्लैंड है। और इसका शुभंकर तजुनी, और ये 9वां नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? कोलकाता में। ये शिपिंग और जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल है। हरित नौका, इसमें कार्गो यात्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये शुरुआत हो गया है 8 जनवरी 2024 से। राष्ट्रीय राजमार्ग के गो है? जल मार्ग है। इलाहाबाद से हल्दिया और गंगा नदी में प्लस गंगा नदी। हाँ, 2 गो है राष्ट्रीय जलमार्ग। पहला वाला है इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी और हुगली नदी पर। अच्छा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर डुबरी से सादिया तक, ये असम में। सबसे बड़ा बोलेगा तो ऊपर वाला ये देश का सबसे बड़ा लंबा जलमार्ग है। हाँ, सबसे बड़ा। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बंगाल लेके चला गया। बंगाल हुगली नदी पर। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ होगा? साउथ अफ्रीका। इसमें 6 देश शामिल हुआ है। कौन कौन? अभी 5 हो गया है ना। हाँ, तो पहले शामिल हुआ था 6, बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अर्जेंटीना मना किया ना। हाँ, अर्जेंटीना मना कर दिया है। और 5 गो देश है, ईरान, UAE, इथियोपिया, मिस्र और सऊदी अरब। और टोटल अभी हो गया है 10 देश। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? चंद्रयान 3 है। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है? LBM 3 M4 से। ये कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग कब किया? 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड किया। सल्फर का पता लगाया ना वहाँ पे? हाँ, लगाया है। सल्फर का पता लगाया वहाँ पे। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया थाविसीन को।
इसकी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक बैंकॉक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जो अफीम के लिए फेमस है। सिंगापुर का पीएम धर्म धर्मन थर्मन थर्मन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव प्रकाश श्रीवास्तव प्रकाश श्रीवास्तव को। ये एक्ट कौन सा था? 2010 का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीएम कौन है? पेमा खांडू पेमा खांडू। इसकी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 1987 और ये 1987 में और किसका स्थापना हुआ है? एटीएम नहीं, ये गोवा का हुआ है, गोवा और मिजोरम। यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ असम का दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा। नेफ्यूरियो। और कोई है? मैं क्या था मणिपुर वाले में एन बीरेन सिंह। बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब क्या कहा जाता है उसको? दिबांग। हाँ। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केसर ए हिंद को राज तितली किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। और यहाँ जीआई टैग मिला है 6 गो। यह चुरपी पनीर, याक, खामती चावल, टांगसा वस्त्र, अदरक, बांचो वुडन क्राफ्ट है ना, बांचो वुडन क्राफ्ट, हस्त निर्मित कालीन। 6 गो को जीआई टैग दिया गया। पहले 3 को मिला था और अभी 3 को मिला। अभी 3 को दिया गया है, पहले 3 को दिया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अल्लू अर्जुन को। इसमें और एक्टर में अल्लू अर्जुन है। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट आलिया भट्ट और कृति सेनन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वहीदा रहमान। फीचर फिल्म में रॉकेटरी आर माधवन का है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? वो भारत ही है ना? तो जगह भारत में कौन जगह? अच्छा, वो मतलब राज्य में कहाँ का है? हाँ, जमशेदपुर का है ये आर माधवन। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद। और विजेता क्या है? मैग्नस कार्लसन है, जो नॉर्वे का है। ये आयोजन कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? इसरो और जाक्सा। हाँ, जापान के सहयोग से। यहाँ इसरो का है इंडिया का इसरो और जापान का है जाक्सा। हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBAS विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और इसकी कप्तान कौन है? सुषमा पटेल। और विजेता इंडिया और विजेता ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ONGC ने KG डिटलुएन 9812 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना प्रारंभ की है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये KG है। KG का मतलब है कृष्ण गोदावरी। आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी में खोजा गया। गोदावरी नदी का उद्गम त्रियबकम पहाड़ी है, नासिक महाराष्ट्र। और कृष्णा नदी का महाबलेश्वर महाराष्ट्र। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, प्रणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और वर्धा। कृष्ण नदी की सहायक नदी भीमा, कोयना, भद्रा, मूसी।
भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। हैदराबाद। गोदावरी परियोजना है जायकवाड़ी में। गोदावरी परियोजना गोदावरी नदी में ये होगा ना। गोदावरी नदी परियोजना में जायकवाड़ी परियोजना। मतलब गोदावरी नदी में है जायकवाड़ी परियोजना। और इसमें सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी यही है मंजीरा, जो हुसैन सागर बांध में। और जो हुसैन सागर बांध में है। कृष्णा नदी में कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है। और कृष्णा और नागार्जुन सागर श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर है ना। और हुसैन सागर बांध है इसमें गोदावरी नदी में ना। हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ब्रॉन्ज जीता है कांस्य। ये हुआ कहाँ था? कोपेनहेगन में। डेनमार्क का कैपिटल है ना। हाँ, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? उमा कोलकाता है। और शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 126 है। प्रेस में 161, खुशहाली में 126 और जेंडर गैप में 127। और ये जेंडर गैप जारी कौन करता है? WEF करता है। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हंगर में 111। क्लाइमेट चेंज में 7। और टॉप 3 में कोई नहीं है इसमें। इनोवेशन में 40। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। उप विजेता कुवैत है। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? गोवा में। पर्पल का अर्थ है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। एंथम सॉन्ग घूमर। पर्पल टीवी चैनल दिव्यांग बच्चों के लिए ना। शुभारंभ कौन करेगा? सीएम प्रमोद सावंत करेगा। गोवा की स्थापना 1987 30 मई था। 30 मई 1987। और संशोधन 56वां संशोधन के तहत हुआ था इसका स्थापना। और इसको गोवा को राजधानी सबसे पहले कौन बनाया था? गोवा को राजधानी हाँ, नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी बनाया था गोवा को। पुर्तगाली था ये। और गोवा को पुर्तगाली से आजाद कब किया गया? 1961 में। सिग्मो फेस्टिवल और साओ जो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 23 कहाँ प्रारंभ हुआ है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक ने। किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है? फ्रांस में 14 जुलाई को। हाँ, जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? पश्चिम बंगाल। ये सागर द्वीप है पश्चिम बंगाल में। माघ मेला कहा जाता है इसमें। भगवान सूर्य और कपिल मुनि और गणपति पूजा होती है इसमें। कुंभ मेला भारत में शुरुआत करने वाले शासक हर्षवर्धन। यहाँ राजधानी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। ये कौन से वंश का था? ये पुष्यभूति वंश का। प्रियदर्शिमा रत्नावली किसका है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आया था? कौन से चीनी यात्री? वेनसांग। और उसी के दरबारी थे बामबर्ड। हर्षवर्धन का ही दरबारी था। और बामबर्ड का है
हर्षचरिता और कादम्बरी बामभट्ट का द्वारा लिखा गया है। कुंभ मेला 4 जगह होता है, 4 जगह। उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है? अश्विनी शेखर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो गई है? 41.5 करोड़। 41.5 करोड़। अब फर्स्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। कौन सी? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति अगलायन को जंजीबार में बन रहा है। आईआईटी दिल्ली दुबई में। दिल्ली और दुबई में बन रहा है। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। मेल में है कार्लोस अल्काराज स्पेन का, फीमेल में मारिया अंद्रोसोवा। मारिया अंद्रोसोवा चेक रिपब्लिक की है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोला गया है? गोवा में काकुड़ा महादेव का है। भाषा है कन्नड़ और संस्कृत। कदम और कल्याण के चालुक्य वंश के मध्य संबंध है। अशोक का कुल शिलालेख कितना है? 14 और स्तंभ 7 गो है। पहली बार पढ़ने वाला इसका शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप है, 1837 में पढ़ा था। अब फर्स्ट शिलालेख में क्या है? पशु बलि पर निंदा है। दूसरा में पशु चिकित्सा है। 13वां में कलिंग युद्ध है। ये कब हुआ था? 261 बीसी। हाँ, कलिंग की राजधानी तोसली। सती प्रथा पहली बार कौन सा अभिलेख में है? मतलब सती प्रथा का उल्लेख कौन सा अभिलेख में है? एरन अभिलेख में है, जो भानुगुप्त द्वारा लिखा गया है। क्या काल का है ना? हाँ, भानुगुप्त का। उसी के इसमें पहली बार उसी के इसमें हुआ था। पुलकेशन सेकंड हर्षवर्धन के काल में नहीं, पुलकेशन सेकंड ने लिखा है हर्षवर्धन का। एहोल अभिलेख में है। प्रयाग प्रस्ती किसके द्वारा लिखा गया? समुद्रगुप्त, जो संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन का है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान प्रदान किया है? उड़ीसा को। हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? भाईखला था ना? भाईखला स्टेशन महाराष्ट्र वाला है ना? भाईखला स्टेशन हाल ही में थाईखला, यहाँ पे सब लिखे थे थाई। हाँ, थाईखला स्टेशन है। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? राजस्थान में। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? केरल। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। इसका उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन बेरी। और ये सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था ना? 2015 1 जनवरी 2015। और ये 7 जनवरी को मनाया गया महायान नव वर्ष 2024। दो फटाफट दो। फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ऑप्शन 3 को लॉन्च किया है?
स्वीडन। 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 क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए किस बजट जारी किया है? 4,000 कितना बजट जारी किया है? 4,797 करोड़। 4,797 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? PSLV 58। PSLV C58। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? गुजरात। गुजरात से। गुजरात। हम्म, गुजरात। गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के कंपा गंडा सोल और लांजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कॉलेज फगाथनसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? मणिपुर। मणिपुर ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? मालदीव ने। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड और ग्वालियर को।